महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। खबर है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुट, शरद पवार गुट और सुनेत्रा पवार गुट, फिर से एक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें एनडीए में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही संसद में महिला आरक्षण कानून लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इन विधेयकों को पास कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इसी वजह से एनडीए अपने सहयोगी दलों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने सुझाव दिया है कि एनसीपी के दोनों गुट पहले आपस में विलय करें और फिर एनडीए का हिस्सा बन जाएं। बताया जा रहा है कि सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में 2 मंत्री पद देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती एनसीपी के अंदर ही मौजूद मतभेद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनेत्रा पवार गुट चाहता है कि विलय के बाद सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और महाराष्ट्र सरकार में वित्त विभाग भी उनके पास रहे। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल का मानना है कि सत्ता और पदों का बंटवारा सभी नेताओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगर दोनों पक्षों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहें तो समझौता मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर शरद पवार गुट के भीतर भी राय एक जैसी नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसद और विधायक एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ कांग्रेस के साथ विलय चाहते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता होता है तो सुप्रिया सुले के लिए बड़ी जिम्मेदारी की मांग रखी जा सकती है। वहीं एनडीए के साथ बातचीत की स्थिति में सुप्रिया सुले के लिए केंद्रीय मंत्री पद और समर्थक नेताओं के लिए भी मंत्री पदों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन सभी दावों पर अब तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर एनसीपी के दोनों गुट एनडीए में शामिल होते हैं तो संसद में सरकार की ताकत और बढ़ जाएगी। फिलहाल लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा करीब 318 सांसदों तक पहुंच चुका है, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए अभी भी 42 वोटों की जरूरत है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 152 सांसद हैं और 2/3 बहुमत के लिए 163 सीटों का आंकड़ा चाहिए, यानी वहां भी सरकार 11 वोट पीछे है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनसीपी के दोनों गुट वाकई एक मंच पर आएंगे? क्या भाजपा का यह सियासी दांव सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या दिला पाएगा, या फिर एनसीपी के अंदरूनी मतभेद इस पूरी रणनीति पर पानी फेर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।